नवाज शरीफ ने अदालत में सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत पेश हो गए। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर, दायमी वारंट भी मनसूख। अदालती हुक्म पर वकला ने 10 लाख के मुचलके भी जमा करा दिए। जायदाद जब्ती की कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत आए। शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन भी हमरा थे। जज ने हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत दी। साबिक वजीर आजम कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत होगी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल। मंजूरी पंजाब की निगरां काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। सजा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत मुअत्तल की गई। निगरां वजीर आमिर मीर की तस्दीक। कहा, हमारे पास सजा मुअत्तली का इख्तियार है, खत्म करने का नहीं। केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। उनके आने में, इस्तकबाल में कत्तन किसी जगह पे किसी का कोई रोल नहीं है। मियाँ साहब को जाना पड़े तो बिल्कुल जाने में कोई हर्ज नहीं है। जरदारी साहब के पास भी जाना पड़े बिल्कुल। मिफ्ता साहब की और शाद खाकान साहब की अगर नाराज़गी है तो वो तो है सागडार साहब से। नवाज शरीफ बहुत जल्द आसिफ अली जरदारी समेत दीगर सियासतदानों से मिलेंगे। मुलाकात के लिए खुद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीटीआई के जो लोग 9 मई में शामिल नहीं, उनको सियासत का मौका मिलना चाहिए। शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से लड़ाई का मलबा मरियम पर क्यों डाल रहे हैं? वापस जमात में आना दोनों के लिए बेहतर होगा। पार्टी का सीनियर लीडर नहीं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। शाहिद हक्कान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, हर इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं। बदकिस्मती से मुल्क में कोई लीडर नहीं जो अवाम की बात करे। जहां अवाम की बात ना हो, ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेना पसंद नहीं करूंगा। इलेक्शन से बहुत पहले असेंबली तहलील करना अलग बात है। मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले तहलील करने का क्या मकसद? इलेक्शन से ऐन पहले ऐसा करने से क्या होगा? सवालात इसलिए उठा रहा हूं कि शायद पार्लियामेंट इन पर गौर करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में एक ही रोज में इंतखाबात की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। जस्टिस अतर मैनुल्लाह बोले, 90 रोज में इलेक्शन जरूरी थे, इसमें कोई शक नहीं। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना सियासी जमातों का काम है। तौहीन का केस। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश न किया गया। वजारत दाखिला की समाअत अडयाला जेल में रखने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन बरहम। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा? मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ट्रेनिंग लॉन्च का मकसद ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी जांचना था। सबसे ज्यादा झगड़े पंजाब के वकील करते हैं, फिर वकला हड़तालें करते हैं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? पूरा निज़ाम ही खराब कर दिया। दरखास्तों की सही ड्राफ्टिंग ना होने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बरहम। पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। काम की रफ्तार का जायजा लिया। वाल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने अदालत में सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत पेश हो गए। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर, दायमी वारंट भी मनसूख। अदालती हुक्म पर वकला ने 10 लाख के मुचलके भी जमा करा दिए। जायदाद जब्ती की कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत आए। शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन भी हमरा थे। जज ने हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत दी। साबिक वजीर आजम कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत होगी।
नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल। मंजूरी पंजाब की निगरां काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। सजा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत मुअत्तल की गई। निगरां वजीर आमिर मीर की तस्दीक। कहा, हमारे पास सजा मुअत्तली का इख्तियार है, खत्म करने का नहीं। केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। उनके आने में, इस्तकबाल में कत्तन किसी जगह पे किसी का कोई रोल नहीं है। मियाँ साहब को जाना पड़े तो बिल्कुल जाने में कोई हर्ज नहीं है। जरदारी साहब के पास भी जाना पड़े। बिल्कुल। मिफ्ता साहब की और शाद खान साहब की अगर नाराज़गी है तो वो तो है सागडार साहब से। नवाज शरीफ बहुत जल्द आसिफ अली जरदारी समेत दीगर सियासतदानों से मिलेंगे। मुलाकात के लिए खुद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीटीआई के जो लोग 9 मई में शामिल नहीं, उनको सियासत का मौका मिलना चाहिए। शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से लड़ाई का मलबा मरियम पर क्यों डाल रहे हैं? वापस जमात में आना दोनों के लिए बेहतर होगा। पार्टी का सीनियर लीडर नहीं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। शाहिद हक्कान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, हर इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं। बदकिस्मती से मुल्क में कोई लीडर नहीं जो अवाम की बात करे। जहां अवाम की बात ना हो, ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेना पसंद नहीं करूंगा। इलेक्शन से बहुत पहले असेंबली तहलील करना अलग बात है। मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले तहलील करने का क्या मकसद? इलेक्शन से ऐन पहले ऐसा करने से क्या होगा? सवालात इसलिए उठा रहा हूं कि शायद पार्लियामेंट इन पर गौर करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में एक ही रोज में इंतखाबात की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। जस्टिस अतर मैनुल्लाह बोले, 90 रोज में इलेक्शन जरूरी थे, इसमें कोई शक नहीं। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना सियासी जमातों का काम है। तौहीन का केस। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश न किया गया। वजारत दाखिला की समात अडयाला जेल में रखने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन बरहम। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा? सीटीडी कराची की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्द कासिम रशीद और बिलाल गंजा गिरफ्तार। दहशतगर्द ने कासिम कैप्री और इसहाक बोवी के जरिए अमजद साबरी को कत्ल करवाया। मुल्जिम रेंजर्स के 4 और फौज के 2 अहलकार समेत दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस था। जब बॉलिंग करते वो नहीं हो रही, बैटिंग कर रहे वो नहीं हो रही, बाबर तुम्हारे 80 रन कहाँ लेके जाए? ये मतलब ऐसा क्यों यार? इतना दुख होता है यार जब पाकिस्तान हार गई। नाकिस कप्तानी, बेजान बॉलिंग, खराब फील्डिंग। चेन्नई में पाकिस्तान की रुसवाई की दास्तान। अफगानिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त पर सोशल मीडिया पर कौमी टीम पर तंज के निश्तर। दिल जलो ने गुस्सा मीम्स शेयर करके निकाला। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवाल उठा दिया। कप्तान बाबर आजम ने हार का मलबा बॉलिंग और कमजोर फील्डिंग पर डाल दिया। बोले, अच्छा टोटल स्कोर किया लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और क्रिकेट की आलमी जंग। बांग्लादेश के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का 3रा और बांग्लादेश का 7वां नंबर।